जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की सारे डुग्गर देश दे लोगों की मेरा नमस्कार। साथियों, ये चुनाव जम्मू कश्मीर का भविष्य चुनने के लिए है। ये नया जम्मू कश्मीर को और बुलंद बनाने के चुनाव है। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी के जिन 3 खानदानों ने इस क्षेत्र को सालों साल घाव दिए, जख्म दिए, उनकी राजनीतिक विरासत का सूर्य आपको अस्त करना ही होगा। और इसके लिए आपको कमल के निशान को चुनना होगा। ये भाजपा ही है जो आपके हितों को प्राथमिकता देती है। ये भाजपा ही है जिसने आपके साथ दशकों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म किया है। इसलिए एक स्वर से मेरे साथ बोलिए, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। साथियों, हमारा ये क्षेत्र हमारी आस्था का, हमारी संस्कृति की पहचान है। इसलिए यहां ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी आस्था को सम्मान दे, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए। कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को कभी भी दांव पर लगा सकती है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है, उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है, ये आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं, हमारे देवी देवता भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में गांव-गांव में देवियों को, देवताओं को पूजने की परंपरा है। हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? आप सहमत हैं? क्या ये हमारे देवताओं का अपमान है कि नहीं है? और ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे, जी भर के सजा देंगे।
कांग्रेस के लोग ऐसी बातें भूल चूक से नहीं बोलते हैं। ये सोची समझी चाल है। ये एक नक्सली सोच है। ये दूसरे धर्मों और दूसरे देशों से इंपोर्ट की हुई सोच है। आज कांग्रेस पर इसी नक्सली सोच का कब्जा हो गया है। इसलिए आपको इन लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथियों, इसी नक्सली सोच के साथ कांग्रेस ने यहां डोगरा परंपरा पर भी हमला किया, अनाप शनाप लांछन लगाए। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। ये परिवार भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता भी है और पोषक भी है। और इनकी हिम्मत देखिए, ये डोगरों की धरती पर आकर यहां के राज परिवार को भ्रष्ट कहते हैं। कांग्रेस के नेता ने डोगरा विरासत पर ये हमला जानबूझकर किया है। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। इनको वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं दिखता है। इसलिए इन्होंने सालों साल तक जम्मू और कश्मीर के बीच खाई को गहरा किया। जम्मू के साथ हमेशा हमेशा भेदभाव किया, जबकि बीजेपी ने महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी घोषित कर इस महान विरासत को सम्मान दिया है। हमने जम्मू को विकास की नई धारा से जोड़ा है। साथियों, रियासी और उधमपुर के साथ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कैसा सौतेला व्यवहार किया है, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अटल जी की सरकार के समय चेनाब ब्रिज स्वीकृत हुआ था, लेकिन कांग्रेस एनसी की सरकार ने इसकी फाइल को दबा दिया। आपने मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को ये काम सौंपा। आज ये शानदार पुल सुविधा के साथ साथ आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ है।
पेरिस के जिस एफिल टावर की इतनी चर्चा होती है, जहां लोग सेल्फी खींचने जाते हैं, ये चेनाब ब्रिज उससे भी कई फीट ऊंचा है। आज दुनिया भर में हमारे खूबसूरत चेनाब ब्रिज की तस्वीरें छाई हुई है। साथियों, भाजपा कैसे काम करती है, इसके साक्षी कटरा के आप सभी लोग हैं। जब हमने देश में वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का फैसला किया, तो शुरुआती ट्रेन कहां से चली? शुरुआती वंदे भारत ट्रेनों में से एक दिल्ली से कटरा के लिए चलाई गई। आज दो वंदे भारत ट्रेनें यहां दिल्ली से पहुंचती है। पहले जब मैं यहां आता था तो रेलवे स्टेशन की हालत बहुत खराब थी। बीते वर्षों में कटरा रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन में नई सुविधाओं का निर्माण हुआ है। आज उधमपुर और रामबन की दूरी लगभग सिमट गई है। चेनानी नासरी टनल बनने से जम्मू और श्रीनगर आने जाने में कई घंटे कम टाइम लगता है। ऐसी कई टनल जम्मू कश्मीर में बन रही है, जिससे हमारा ये राज्य देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बन रहा है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसलिए दिल्ली आना जाना और आसान होगा। इससे यहां फल और सब्जी के किसानों को भी बड़ा बाजार मिलेगा। साथियों, आज जम्मू कश्मीर का पानी यहां के किसानों, यहां के नौजवानों के काम आ रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने तो अपने हक का पानी तक सीमा पार जाने दिया। ये यहां बड़े डैम बनाने तक की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कांग्रेस तो इतने दशकों तक शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट को हाथ भी नहीं लगा पाई। इसके कारण जम्मू डिवीजन की हजारों हेक्टेयर जमीन बंजर हो रही थी। भाजपा सरकार न आती तो आज भी कठुआ और सांबा जिले के सैकड़ों किसान, वो हमारे किसान परिवार बेहाल होते। अब शाहपुर कंडी डैम बनने से हजारों किसानों को नई जिंदगी मिली है। आज जम्मू डिवीजन में 4 बड़े बिजली कारखानों पर काम चल रहा है। पाकलदुल प्रोजेक्ट हो, कीरू पावर प्रोजेक्ट हो, रतले प्रोजेक्ट हो, क्वार पावर प्रोजेक्ट हो, इनसे जम्मू वालों को बिजली तो मिलेगी ही, अनेक नौजवानों को रोजगार भी मिल रहे हैं। और इसलिए साथियों,
ये ऊर्जा के क्षेत्र में पावर प्रोजेक्ट हो, इनसे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इस क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत समस्या रही है। यहां के साथी जब मिलने आते थे तो जिला अस्पताल की बात करते थे, मेडिकल कॉलेज की बात करते थे। मोदी ने आपसे किया वादा निभाया है। आज रियासी में जिला अस्पताल अब बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उधमपुर में भी मेडिकल कॉलेज बन चुका और इसकी नई बिल्डिंग के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। अभी आप सभी को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। अब जम्मू कश्मीर ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद वो 7 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाएगी। भाइयों और बहनों, आज इस क्षेत्र में जो शानदार सड़कें बन रही हैं, जो रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इससे टूरिज्म को भी नए पंख लगे हैं। पिछले साल ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आए हैं। पिछले साल 95 लाख श्रद्धालु तो यहां माता रानी के दर्शन करने आए थे। इससे हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, फल फूल बेचने वालों, किसानों, ऑटो टैक्सी चलाने वालों, सबको फायदा हुआ है। आने वाले सालों में तो पर्यटन का बहुत बड़ा विस्तार यहां होने वाला है।